नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे, अपने भविष्य के निर्माण के लिए जो भी चीज़ें आप कर रहे होंगे अच्छे से और स्वस्थ होकर के कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में मित्रों डीएलएड के बारे में बात करेंगे। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि डीएलएड 2021 के बैच के सपनों का भविष्य हम सजो कर रखे हैं और आपके साथ हम लगातार अनवरत आपके फाइनली सिलेक्शन तक आपके साथ रहने वाले हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनके हित में कुछ आगे फैसला हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और हम कुछ पॉइंट वाइज बात करेंगे। कितने अभी तक फॉर्म पड़ चुके हैं और कितने लोगों की ज़रूरत है, ओवरऑल कितनी सीटें हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सीटों के सापेक्ष कितने पद अभी तक मतलब कि कितने फॉर्म अभी तक पड़ चुके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आगे यहाँ पर एक बात है, हैशटैग निशांत ज्ञान आपके साथ आगे क्या करने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। भविष्य आपका किस तरीके से सिक्योर हो सकता है, हम आपके सपनों के साथ क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका सपना मेरा सपना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा। ये निवेदन इस वजह से मैं कहता हूँ क्योंकि आपका परिवार बड़ा होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और वीडियो को अच्छी चीज़ें अगर आप शेयर करते हैं तो आपको खुशी मिलेगी। आप एक बार दिल पर हाथ रख करके एक बार शेयर करिएगा और शेयर करने के बाद दिल पर हाथ रख करके पूछिएगा अपने दिल से, क्या आपने कुछ अच्छा काम किया है या नहीं किया है। आपको दिल के अंदर से आवाज़ आएगी, नहीं बेटा तुमने अच्छा काम किया है। ठीक है, तो अच्छे काम के लिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों, अब तक कितने फॉर्म पड़ चुके हैं। बीटीसी डीएलएड करने वाले समस्त छात्राएं जो 2021 के फाइनल ईयर के छात्र हैं, अर्थात 2021 में बीए, बीकॉम, बीएससी या जो भी चीज़ें आप यूजी डिग्री कर रहे हैं, आप तृतीय वर्ष के छात्र हैं और आपका परीक्षा हो चुका है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और बीटीसी या डीएलएड करने के लिए आपका फाइनल ईयर के रिजल्ट आना अति आवश्यक होता है, बिना उसके फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। एक बार डेट बढ़ाई जा चुकी है, 20 जुलाई से 10 अगस्त डेट की जा चुकी है। अब क्या 30 अगस्त से डेट और बढ़ाया जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या 30 अगस्त से डेट आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिएगा एक एक पॉइंट पे हम बात करते हैं। मित्रों आपको एक कटिंग में लगा देता हूं, हालांकि आप लोग अगर सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं तो एक कटिंग आपने सुबह ही देख लिया होगा। इसमें जो है बताया गया है कि अब तक जो है 1,68,000 फॉर्म पड़ चुके हैं। कितने? 1,68,000 मतलब 1.68 हज़ार में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा कि 1,68,000 फॉर्म अभी तक पड़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक जो है जो उत्तर प्रदेश में डीएलएड सीटों की संख्या है उनकी संख्या 2,43,000 है। कितनी है? 2,43,000 सीटों की संख्या है। उसके सापेक्ष में मात्र 1,68,000 अभी तक फॉर्म पड़ चुके हैं। अर्थात अभी भी अगर आंकड़ा देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी ज़्यादा संख्या रिक्त दिख रही है। 1,68,000 फॉर्म पड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग डीएलएड ही करेंगे। इसमें से कम 20 से 25,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें बीएड में अगर कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा तो बीएड को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अर्थात आप इस बात को समझ के चलिएगा, कम से कम 1,25,000 लोग ही अभी तक एडमिशन लेंगे जो नियमित रूप से मन बना चुके हैं कि हमें डीएलएड ही करना है। तो कहीं ना कहीं 1,68,000 यह संख्या भले दिखाई दे रही है, लेकिन जब फाइनली सिलेक्शन होगा, मतलब फाइनली जब ये लोग कॉलेज का अलॉटमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी संख्या 1,25,000 के आसपास आके गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो 75,000 उधर और 43,000 इधर, 75, 40, 1,15,000 और उसमें जो है 3 जोड़ देंगे 1,18,000। अगर हमारे जोड़ने में कुछ गलती हो गई हो तो इस पर आप कमेंट मत करिएगा कि 75 में आपने 43 जोड़ा तो 1,18,000 नहीं, इतना ज़्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है। अर्थात 1,20,000 के समथिंग सीटें जो हैं रिक्त रह जाएंगी। जब 1,20,000 के समथिंग सीटें रिक्त रह जाएंगी, उससे जो है विद्यार्थियों का तो जो कुछ घाटा होगा वो होगा ही, उससे ज़्यादा घाटा सरकार के रेवेन्यू पर होगा। अर्थात यह सरकार नहीं चाहेगी कि अगर उसने डीएलएड के सत्र को इस वर्ष चलाया है, देखेगा जब किसी प्रशिक्षण के कोर्स में अंतिम मतलब कि किसी कोर्स की इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है तो वह कोर्स धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे होता है। कुछ लोग हमें कह रहे थे कि भैया इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीएलएड करने वाले छात्रों की जो इच्छुक छात्रों की संख्या है वो बहुत कम है। तो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि डीएलएड करने वाले इच्छुक छात्रों की संख्या कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस विषय को जान के चलिएगा कि 1,68,000 फॉर्म अभी तक पड़े हुए हैं। जो आपके फॉर्म डेट बढ़ाने की मतलब लास्ट डेट बढ़ाने की जो आपका शंका है, मतलब कि जो आप एक अनुमान लगा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य ही साबित होगा, क्योंकि कल 30 अगस्त है और 30 अगस्त की शाम को एक बार पुनः डेट बढ़ाए
जाने की पूरी संभावना है और डेट बढ़ेगी भी। ठीक है, अगर डेट नहीं बढ़ती है तो काफी ज्यादा सीटें रिक्त रहेंगी। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर डेट नहीं बढ़ती है तो जितने भी लोग फॉर्म डाले हैं उनका पैसा रिफंड करके इस सत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि उनका पैसा रिफंड करके इस सत्र को समाप्त किया जाए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ऐसी कंडीशन में लोगों को पैसा वापस करना एक तरीके से परीक्षा नियामक प्राधिकारी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव हो जाएगा। इस वजह से ऐसी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब चाहे जो भी हो, इस डेट को आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों को मौका दिया जाएगा कि आप डीएलएड या बीटीसी करिए, क्योंकि यह सत्र अगर चलाया जा रहा है तो विद्यार्थियों के हित में चलाया जा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मित्रों, कुल कितने पद हैं तो आप सभी लोग पता पा गए होंगे। 2,43,000 पद हैं और इसमें से 10,600 पदें जो होती हैं वो डाइट की होती है, अर्थात सरकारी कॉलेज की सीटें होती हैं। अगर आपको फीस के बारे में जानकारी नहीं है तो एक बार मैं पुनः बता देता हूं। प्राइवेट कॉलेज की फीस जो होती है 41,000 रुपये प्रति वर्ष की होती है। 2 वर्ष का कोर्स होता है, 41,000 रुपये 2 वर्ष का कोर्स होता है, फीस होता है। अगर वहीं डाइट कॉलेज जिसे सरकारी कॉलेज बोला जाता है उसकी बात की जाए तो 1 वर्ष का फीस 10,200 रुपये होता है। ठीक है, इसके बारे में आप अवगत होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं फाइनल ईयर के रिजल्ट का इंतजार। मित्रों, काफी मित्र हमसे जुड़े हुए हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हैं, CSJM के हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं। हमें पूरे यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं पता है। कितने लोग हमसे, कितने मित्र हमसे, कितने आत्मीय हमसे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में, उनके यूनिवर्सिटी का नाम हमें नहीं पता है। लेकिन कहीं अंदाजा लगाया जाए अभी फिलहाल के लिए 2-1 यूनिवर्सिटी को छोड़ करके अधिकांश यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया है। तो अधिकांश यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ऐसा माना जा रहा है कि 7 सितंबर से पहले आने की उम्मीद है। तो 7 सितंबर से अगर पहले अधिकांश यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाता है तो फाइनल ईयर के छात्र भी इसमें मतलब कि अपने आप को शामिल कर पाएंगे। जो अध्यापक बनने का एक सपना देखे हैं उस सपने को कहीं ना कहीं साकार होते देख पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फाइनल ईयर के छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आपका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द जारी किया जा सकता है। 7 से 10 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट हर हाल में जारी करने का पूरा प्रयास है। आपकी जो कापियां हैं लगभग जच चुकी हैं, कहीं पर तो जच चुकी है कापियां और कहीं पर जो है कापी को जो है मतलब कि आपके जो मार्किंग है उसे जो है चढ़ाया जा रहा है। तो आपका जो रिजल्ट है वो पूरे अंतिम पायदान पे है। कभी भी आपका 7 से 8 दिन, 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इस बारे में आप लोग लगातार कमेंट मत करिएगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूं और हमारा रिजल्ट नहीं आया है। आपका रिजल्ट जो है अंतिम श्रेणी में है और यह रिजल्ट 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्या एक बार पुनः डेट बढ़ाई जा सकती है। मित्रों, इस विषय पर अगर हम बात करें कि क्या एक बार पुनः डेट बढ़ाई जाएगी तो इस विषय पर जो संभावना है 99% है कि आपका डेट बढ़ाया जाएगा। क्यों डेट बढ़ाया जाएगा उसके बारे में हम बात करें तो 1,68,000 सीटें हैं। अभी मैंने पहले बात कर चुका हूं किस वजह से, क्या कारण है कि डेट बढ़ाया जाएगा। यह जो है डीएलएड आपके हित में तो होता ही है, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं 2020 में सत्र शून्य हुआ था तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, उनके विद्यालय में जो उनके बेंच बने हुए हैं, जो उनके डेस्क बने हुए हैं, उन पे जो है घुन लग गया है, अर्थात तो सड़ने लगे हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वर्ष भी एडमिशन नहीं लेंगे तो उनकी ये स्थिति हो जाएगी कि उनके छत भी ढहा करके गिरने वाले कंडीशन में हो जाएंगे। मैं ऐसे ही बात बोल रहा हूं, इसका मतलब इसका सीधा उद्देश्य है अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के रेवेन्यू पर तो जो फर्क पड़ेगा ही। इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की हालत जो है एकदम जर्जर अवस्था में पहुंचने के साथ साथ अब की बार यह जो प्राइवेट कॉलेज की स्थिति है ये श्मशान घाटी अवस्था में चली जाएगी, अर्थात इसकी अवस्था जो है मृतप्राय हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपका एडमिशन लेना कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए एक लॉटरी के समान साबित होगी। कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य के हित में ये निर्णय लेते हैं कि हमें डीएलएड करना है, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेज भी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, वह भी लगातार इस विषय में सरकार को अवगत करा रहे हैं। अगर फाइनल ईयर के छात्रों को मौका नहीं दिया गया, उनकी स्थिति एक बार पुनः बिगड़ जाएगी और एक बार पुनः कहीं के नहीं रहेंगे वो। ठीक है, तो इस विषय पर ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो डेट है 99%, मैं तो 100% कुछ होता ही नहीं है। 100% भगवान भी नहीं कह सकते हैं कि 100% ये चीजें होंगी, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या होगा। लेकिन 99% आशा, उम्मीद और जो संभावनाएं दिख रही हैं कि आपका डेट बढ़ाया जाएगा और फाइनल ईयर के छात्रों को मौका दिया जाएगा। कुछ लोग यही कहेंगे कि भैया हमने 1 साल इंतजार किया है इसी डीएलएड के लिए और आप ट्विटर कैंपेन करते हैं फाइनल ईयर के छात्रों को लेकर के, तो क्या आप हमारे हित में नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग गाली तक देने में उतर जाते हैं कि तू 2020 के सत्र में क्या कर रहा था,
तो मैं 2020 के बैच के बच्चों को ध्यान में ही रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि मित्रों आप सभी लोग जानते हैं अगर सीटें नहीं भरी जाएंगी तो कहीं ना कहीं डीएलएड का सत्र पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप पीछे जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी एकांकी में कहा है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इस विषय को ध्यान में रखिएगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं तभी जाकर के आपका परिवार आगे बढ़ेगा, और जब आपका परिवार आगे बढ़ेगा तो आपका समाज आगे बढ़ेगा, और आपका समाज आगे बढ़ेगा तभी जाकर के एक स्वस्थ और विस्तृत और एक बेहतरीन देश का निर्माण हो सकता है। और बेहतरीन देश के निर्माण के लिए आपके साथ साथ आपका भाई भी आगे बढ़ना चाहिए। इस विषय को ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग डीएलएड करने के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं तो 2021 के छात्रों को भी डीएलएड करने देना चाहिए, क्योंकि वह भी आपके भाई हैं और उनका पूरा पूरा हक है। इससे आपको ही फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि आपका सत्र बिल्कुल अच्छी तरीके से चलेगा। ठीक है, अगर छात्रों की संख्या कम होगी तो संगठन कमजोर होगा और कहीं ना कहीं आपका सत्र गोड़-मेड़ चलेगा, अर्थात कभी मतलब कि 6 महीने का सत्र 10 महीने चलाएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2021 के छात्रों को आना आपके लिए ही लाभदायक साबित होगा। कुछ लोग कहेंगे कि हमारा 230 था, अगर 2021 वाले नहीं आते तो हमें सरकारी कॉलेज मिल जाता। तो मित्रों इस विषय पर हम बात करेंगे। आपका चाहे 230 हो चाहे 220 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे आने वाले समय में इस बात को ध्यान रखिएगा, जो योग्य होगा उसी को नौकरी मिलेगी, जो योग्य होगा उसी को नौकरी मिलेगी। जो आपका अकादमिक है कहीं ना कहीं वो समाप्त होने के कगार पे रहेगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अकादमिक हटा दिया जाएगा, लेकिन समाप्ति के कगार पे आपके समय में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भैया अगर रिजल्ट आ जाता है तो हमारी मार्कशीट तब तक नहीं आ पाएगी, तो हम किस मार्कशीट नंबर तो सब भर रहे हैं, तो हम मार्कशीट नंबर क्या भरेंगे। इस कुछ लोग जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं ये बातें तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो ये बातें नहीं जानते हैं। मित्रों आपका रिजल्ट आ जाए तो उसमें जो है मार्कशीट नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका मार्कशीट आपके एडमिशन के टाइम तक आएगा, वो उससे बाद भी आएगा तब भी चलेगा। केवल आपका रिजल्ट आना आवश्यक है, क्योंकि उसमें जो है आपका नंबर जितना आपने पाया है उसे और जो आपका पूर्णांक है उसे लिखना पड़ता है। इसी वजह से आपका जो है रिजल्ट जरूरी होता है, न कि मार्कशीट जरूरी होता है। मार्कशीट की जगह पे N/A लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं और आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा और आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। मित्रों कुछ लोगों ने गलतियां कर दी है फॉर्म भरने में। मैं कहूंगा कि अगर आपने छोटी मोटी माइनर मिस्टेक किया है, माइनर मिस्टेक एक होता है मेजर मिस्टेक, एक होता है माइनर मिस्टेक। मेजर का मतलब बहुत बड़ी गलती, आपने अंक भरने में गलती कर दिया है, अंक ज्यादा भर दिया है, ठीक है, तो मेजर मिस्टेक में माना जाएगा। इसके लिए आप दूसरा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट मार्कशीट नंबर भरने में गलती, माता पिता के नाम में एक अक्षर की गड़बड़ी कर दिए हैं, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा हमारे हिसाब से। लेकिन अगर आप सिक्योर होना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करिएगा जो प्राइवेट संस्था चला रहे हो, ठीक है, उनसे बात आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी छोटी मोटी गलती शपथ पत्र लगा करके आपके एडमिशन के टाइम आपको वरीयता दे दी जाएगी। ठीक है, रिजल्ट आ जाए तो मार्कशीट की कोई जरूरत नहीं होगी, तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि बीएड सरकारी कॉलेज, ध्यान से सुनिएगा, बीएड सरकारी कॉलेज पाने वाले भी डीएलएड का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, मैं जो है उनका नाम, उनका जो कमेंट है उस कमेंट को दिखा रहा हूं। इस कमेंट में उन्होंने कहा है कि भैया मैंने जो है 320 नंबर बीएड में पाया है और जो मेरा स्टेट रैंक है वो 66वां है और मुझे सरकारी कॉलेज आसानी से मिल जाएगा और अपने ही जिले में मिलेगा, लेकिन मैं जो है डीएलएड करना चाहता हूं। अगर आप लोग समझिएगा, अगर 320 नंबर और उत्तर प्रदेश में 66वीं रैंक पाने वाला बीएड का स्टूडेंट डीएलएड करना चाहता है, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि डीएलएड का क्रेज कितना है। आज भी डीएलएड का क्रेज कम नहीं हुआ है। लोग प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए कितने इच्छुक हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि डीएलएड को कभी भी मतलब कि बीएड को कभी भी बाहर किया जा सकता है। ये भ्रम नहीं है, ये सत्यता भी है। मैंने कई बार बताया है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास होता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिएगा। अगर कुछ लोग आपको कहते हैं कि बीएड कोई नहीं करना मतलब डीएलएड कोई करना ही नहीं चाहता, तो एक कमेंट है, आप उसे देख लीजिएगा, कौन करना चाहता है डीएलएड। टॉपर भी डीएलएड करने के इच्छुक हैं। ठीक है, चलिए। कुछ लोगों ने कहा कि भैया मेरा आय जाति निवास अभी तक नहीं बना है, तो हम क्या करें। मित्रों, अगर आपका आय जाति निवास अभी तक नहीं बना है तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। आय जाति निवास आपका फॉर्म के समय नहीं लगेगा। आपका जो आय जाति निवास है आपका जो है काउंसलिंग के समय लगेगा, तो काउंसलिंग के समय तक आप इसे बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
इस बात को आप समझ के चलिएगा। और जो डेट बढ़ने की पूरी संभावना है 99% है कि आगे बढ़ेगा। निशांत ज्ञान आपके साथ है। मैंने हमेशा कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने उद्देश्य से भटक गए हैं, आप लेखपाल बना रहे हैं, आप यूपी पुलिस बना रहे हैं, यूपीएसआई पे वीडियो दे रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है कि मेरा जो उद्देश्य है आपको शिक्षक बनाना वो जारी रहेगा, लेकिन इसके बीच बीच में कभी भी मतलब कि चैनल खाली ना जाए, कोई आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे, इस वजह से वीडियो जाती हैं। और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ें जो है बेहतरीन, आपको बेहतरीन मार्गदर्शन और बेहतरीन कंटेंट देने का मेरा प्रयास रहता है। और हमेशा से मैं जो है एक विश्वसनीय रूप से यहाँ पे जमा हुआ हूँ, नहीं तो अब तक फ्लॉप हो चुका होता है। एक विश्वसनीय चैनल और एक विश्वसनीय परिवार पे आप जुड़े हुए हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेरा आगे उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग बीटीसी के दरमियान जो भी चीज़ें, जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या होती है, कुछ लोग कहेंगे क्लास लगवाने के लिए, तो मैं क्लास भी अवेलेबल कराऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप टीईटी सुपर टेट इसकी तैयारी करवाइएगा, तो उसकी भी तैयारी मैं आपको बेहतरीन तरीके से कराऊंगा बिल्कुल। अब कुछ लोग कहेंगे कि निःशुल्क, ये जो निःशुल्क वाला बात होता है मित्रों, देखिए अगर मैं अकेले इस आपके परिवार पे नितिन उपाध्याय अकेले काम करेगा तो कभी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। इस बात को मैं आपको बता देता हूं, कभी मैं अगर अकेले काम करता हूं तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा, पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। लेकिन हमारे अतिरिक्त अगर कोई भी व्यक्ति यहां पे आता है, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने सपनों को सजो करके इस प्लेटफॉर्म पे आता है, तो कहीं ना कहीं उसे कुछ चाहिए, ठीक है। सबकी अपनी एक दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, जिसकी पूर्ति के लिए उसे कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे आता है तो कहीं ना कहीं उसे आर्थिक सहयोग की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं अकेले काम कर रहा हूं इस चैनल पे, तो कभी अकेले के लिए मैं आपसे कोई सहयोग राशि की उम्मीद नहीं करूंगा, ठीक है। आप जो दे रहे हैं अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से, वही हमारे लिए बहुत है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। 12 से 15 हज़ार लोग मुझे जानते हैं, 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार लोग मुझे डेली देख रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके लिए कुछ भी मैं करने के लिए तैयार हूं। आपका जो कमेंट है मेरे लिए, आपका कमेंट जो है अधिकार, मतलब कि आपका कमेंट आदेश पूर्वक होता है। उस कमेंट को लेकर के वीडियो बनाना मेरा कर्तव्य होता है। इसी बात पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से हौसला बढ़ाइएगा। आप अपने परिवार को आगे लेके जाइए। यह परिवार आपके सपनों के साथ, आपके मंजिल के साथ, आपके उद्देश्य के साथ हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।